जय सिया राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी गार्डनिंग अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको गुलाब के ऊपर 5 ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिनको आप फॉलो करके सर्दी, गर्मी और बारिश तीनों सीजन्स में अच्छे से फ्लावरिंग ले सकते हैं, अच्छे से कलियाँ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, धूप थोड़ी ज़्यादा होने की वजह से और मेरे मोबाइल का जो कैमरा है उसके ऊपर शायद डस्ट होने की वजह से ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग थोड़ी अच्छी नहीं आई है, तो आपको आगे वीडियो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा गुलाब के ऊपर जो आप फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं, गुलाब की केयर कैसे कर सकते हैं, तो 5 ऐसे कुछ सिंपल टिप्स दूंगी जिन्हें आपको फॉलो करना है और गुलाब पर आप ढेरों कलियां लगातार आप पा सकते हैं। तो सबसे पहली टिप्स ये है कि जब भी आप गुलाब का पौधा लगाते हैं तो पोरस मिट्टी में लगाएं। मिट्टी इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए क्योंकि गुलाब की जड़ें भी काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो वो मिट्टी में अच्छे से बनी रहे। स्पेशली जब आप कंटेनर गार्डनिंग करते हैं, पॉट गार्डनिंग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पौधे में आपको किस तरीके से जो है मिट्टी पौधे के लिए तैयार करनी है। और पॉट साइज़ तो मैं बता ही चुकी हूँ, 12 इंच से कम का गमला आपको गुलाब के लिए नहीं लेना है। बहुत से लोग सिंडर में भी लगाते हैं, लेकिन सिंडर का नॉलेज मुझे नहीं है तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। मैं मिट्टी में ही लगाती हूँ तो मिट्टी बताऊंगी। 50% गार्डन सॉइल, 50% कंपोस्ट और 20% उसमें सैंड मिला दीजिए। ये काम आपको करना है। दूसरी टिप्स मैं आपको ये दूंगी कि जब गुलाब लगा लेते हैं तो आप कम से कम 10-15 दिन बाद उसके ऊपर डेली मॉर्निंग में नॉर्मल वाटर से शावरिंग करें। उसके बाद शाम को आप उसके ऊपर जो है किसी भी तरह का जो स्प्रे है, जो इंसेक्टिसाइड है आपके पास, उसका स्प्रे ज़रूर करें। केमिकल कर रहे हैं तो 15 दिन में, 20 दिन में एक बार करें, और ऑर्गेनिक कर रहे हैं, बायो एंजाइम का स्प्रे कर रहे हैं, तो वो आप मॉर्निंग इवनिंग में आप कभी भी कर सकते हैं और आप उसे हर हफ्ते में एक बार आपको करना है। तो पौधों को, गुलाब को स्प्रे बहुत पसंद आता है। तो 2 टिप्स मैं आपको दे चुकी हूँ। तीसरा टिप्स ये है कि आपको अपने प्लांट में अगर ज़्यादा से ज़्यादा फूल चाहिए तो आपके जो गुलाब की मिट्टी है, पौधा लगाने के 20 दिन बाद आपको या 25 दिन बाद आपको उसमें खाद डालनी, कोई सी भी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट। फ्रेंड्स, इसके साथ प्लांट को जब एसिडिक सॉइल में कन्वर्ट करना है तो आप चाय पत्ती के पानी का भी उपयोग कर सकते हैं। आप जो है कॉफ़ी का भी उपयोग कर सकते हैं। कॉफ़ी का भी इस्तेमाल करने से आप बड़ी आसानी से एसिडिक सॉइल बना लेंगे, जिससे नई नई ग्रोथ, न्यू शूट्स, नई कोपलें जो होती है वो आपके पौधे पर दिखाई देगी। और माफ़ कीजिएगा, थोड़ा वीडियो ब्लर है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मुझे पता ही नहीं चला कि कैमरे के ऊपर जो है वो फिंगर रखी हुई, मतलब कुछ डस्ट लगी हुई थी तो उससे प्रॉब्लम हुई। तो एक और तरीका है, किचन में जो आपके बेकिंग सोडा होता है उसको भी अगर आप महीने में एक बार 1 चम्मच उसमें पॉट में स्प्रिंकल कर देते हैं तो भी आपकी जो मिट्टी है वो एसिडिक बनेगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एसिडिक प्रॉपर्टी होती है ना सोडा की। इसलिए आप इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लेकिन वो फ्लेवर्ड युक्त रहता है। तो आप बेकिंग सोडा तो किसी के भी किचन में मिल जाता है, मीठा सोडा, खाने वाला जो सोडा होता है वो आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। बेकिंग सोडा एक जो केक बनाने वाला आता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बेक करने वाला। तो इस तरीके से आपको डाल करके, गुड़ाई करके पानी दे देना है। और तीसरा टिप्स यहाँ पर मैं आपको देना चाहूँगी, माफ़ कीजिए, 3 टिप्स हो चुके हैं। चौथा टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी कि आप अपने पॉट में जो ये जो घास हो रही, जैसे मेरे पॉट में हो रही, तो आप इनको साफ करके रखें। गुलाब के गमले में, गुलाब के पौधे के अलावा कोई छोटी मोटी घास होगी तो चलेगी, लेकिन जो बड़ी घास जैसे हो जाती है तो वो घास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन पौधे का, एक तो हम गमले में लगा रहे हैं तो उसका न्यूट्रिशन जो है वो दूसरी घास ही चूसती रहती है। जिस तरीके की ये जो पतली पतली टहनियाँ होती है ना गुलाब में, अधिकतर यही प्रॉब्लम देखने को मिलती है गुलाब में कि ब्रांचेज रह जाती है, पत्तियां बहुत कम आती है। देखिए इसमें कितनी अच्छी पत्तियां हैं। तो जिस पौधे की एसिडिक सॉइल होगी ना उसमें बहुत अच्छी पत्तियां आएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको 4 टिप्स दिए हैं, तो अब 5वें टिप्स की बारी है। तो गुलाब के लिए जो है शावरिंग के साथ साथ धूप भी बहुत ज़रूरी है। कम से कम 5 घंटे की या 4 घंटे की सनलाइट सर्दियों में और गर्मियों में भी ज़रूरी है। तो गुलाब को ऑल टाइम सनलाइट तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप धूप में नहीं रखेंगे तो पौधे में फूल नहीं खिलेगा, कलियां नहीं बनेगी तो फूल नहीं खिलेगा। तो जैसे तैसे आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा धूप की तरफ इसे
खसका करके रखें। जैसे कि मेरे यहाँ पर या बाउंड्री के पास में ही धूप सबसे ज़्यादा रहती है, बाकी शेड के नीचे बिल्कुल भी धूप नहीं रहती है। तो मैंने जो 2 लाइन गुलाब की है, 12 गुलाब है मेरे पास, तो ये 12 ही गुलाब मैंने थोड़े धूप में सरका के रखे ताकि इनकी मिट्टी पर भी धूप लगती रहे और मिट्टी की भी हम अच्छे से गुड़ाई करते रहें। तो आई होप ये 5 टिप्स से आपको गुलाब को ग्रो करने में हेल्प होगी। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन और पे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच सके, आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फ्लावर्स एंड किचन गार्डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय सिया राम।